कि हम लोग कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों ने जो टाइटल पढ़ा है वही चीज़ सच्चाई है, ठीक है, कि हम दोनों की जो शादी है वो नहीं हुई है। वेलकम बैक टू अवर चैनल, आप सभी का स्वागत है माइक के ब्लॉग्स में। गाइस, आज हम हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जो कि अभी तक यूट्यूब पे अभी तक हम लोगों ने कभी शेयर नहीं करा। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आज बताऊंगा इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। आज आप लोगों के साथ में हकीकत और सारी सच्चाई आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं और महक दोनों रेडी हैं हमारी सच्चाई बताने के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा वॉच करना और उसके बाद में आप लोग ज़रूर हम लोगों को कमेंट सेक्शन में राय देना अपनी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस, हमारी लाइफ से रिलेटेड पूरा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करना, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और उसके बाद में आप लोगों को सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ हम लोग को सजेस्ट जरूर कीजिएगा आप लोग। गाइस, जैसे कि आज सभी को पता होगा कि हम दोनों कौन हैं। महक मुस्लिम गर्ल थी पहले, लेकिन अभी हिंदू धर्म उसने अडॉप्ट कर लिया और मैं हिंदू हूँ। हम दोनों ने बहुत ही मुश्किल, बहुत ही स्ट्रगल के साथ में शादी करी थी, ये सभी को पता है। और जिन लोगों को पता नहीं है हमारी लव स्टोरी, ठीक है, जो अभी अभी हम लोगों से रिसेंटली जुड़े हुए हैं, तो पहले हमारी एक बार लव स्टोरी आप लोग ज़रूर देखें कि हम दोनों ने क्या क्या मुसीबतें फेस करी और क्या क्या हमारे साथ में अच्छी चीज़ें हुई। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई, आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करना, पूरी लव स्टोरी देखना, उसके बाद में आप लोग बताना कि हम लोगों ने क्या क्या जर्नी हम दोनों की लाइफ में फेस करी, ठीक है। तो गाइस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि हम लोग कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों ने जो टाइटल पढ़ा है वही चीज़ सच्चाई है, ठीक है, कि हम दोनों की जो शादी है वो नहीं हुई है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो गाइस, कि हम दोनों की जो शादी हुई है नहीं हुई है। और वो क्यों नहीं हुई है वो भी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो गाइस, सिचुएशन ऐसी है ना कि आपको पता होगा, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने हमारी लव स्टोरी देखी है, क्योंकि हम दोनों ने बहुत मुश्किल टाइम था हम दोनों के लिए, कि जब हम लोग यहाँ से निकले तो किस तरह से हमारे बैग चोरी हो गए थे, जिसकी वजह से सारे जो पैसे वैसे थे सब कुछ हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा हुआ था। हमारे पास में इतनी प्रॉब्लम थी कि खाने की भी दिक्कत थी हम दोनों के पास में, ठीक है। हम लोग हिंदू संगठन वालों के अंडर में थे। 3 महीने उन्होंने ही हम लोगों को वहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। कुछ मुस्लिम्स जो ग्रुप रहता ना, वो हम दोनों के पीछे पड़ चुका था, और इस तरह कदर से पीछे पड़ा हुआ था कि वो लोग हम लोगों के ऊपर निगरानी रख रहे थे, क्योंकि जहाँ भी ये लोग जाते हैं इनका पीछा करो। तो उस वजह से हमारे सेलफोन्स भी बंद रखने का ऑर्डर था हम लोगों को, और साथ में जब तक शादी नहीं हो जाती जब तक निकलने का भी उन्होंने मना करा हुआ था। तो इस तरह की सिचुएशन हम लोग काफ़ी फेस कर रहे थे, खाने की भी दिक्कतें परेशानी थी। देखो कोई भी हो, ठीक है, संगठन हम लोगों की मदद कर रहा है किस लिए, ताकि हम लोग सेफ रहे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको डेली लाइफस्टाइल में ज़रूरत होती है, लाइक कोई सी भी चीज़ हो गई हो, अगर आपको ब्रश भी खरीदना हो ना, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं से भी, ठीक है। वो खाना देंगे आपको, सब चीज़ें देंगे, रहने की व्यवस्था भी आप हमको पूरा दिया, ऐसा नहीं है हम उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती थी। अब महक को पीरियड्स आ गया, ठीक है, तो पैड की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब लाइक सब चीज़ों की ज़रूरत है भाई। ऐसा नहीं है कि आप लोग निकले और आपके पास में कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो सब चीज़ों की ज़रूरत थी। वो एक चीज़ अच्छी हुई थी हमारे पास में, कि महक का जो पर्स था ना, ठीक है, उसके अंदर 2-3 हज़ार रुपये कैश रखे हुए थे, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने 3 महीने तक कैसे ना कैसे मैनेज करके उस टाइम निकाला था। मतलब सब कुछ चला गया था मेरे पास का, मतलब बैग वेग सब कुछ चला गया, चला गया था। सिर्फ है ना, मेरे पास एक बैग था, सॉरी पर्स था। तो पर्स के अंदर छोटा पर्स था मेरा, साइड पर्स जो होता है ना वो था। उसके अंदर सिर्फ ओनली 2,000 रुपये रखे हुए थे, और वो काफ़ी टाइम से रखे हुए थे। मुझे भी उसमें पता नहीं था कि उसके अंदर पैसे रखे। उसके बाद फिर मैंने उसको चेन वगैरह खोल ली ना, उसको सामान निकालने के लिए, तो वो पैसे मुझे दिखे, और मैंने उनको बोला कि देखो किधर ना किधर से तो आ ही गए हैं। और उस टाइम गाइस, फिर हम दोनों को 3 महीने बीत चुके थे। वहीं पे हम लोग वेट कर रहे थे कि हम दोनों की शादी कब होगी, हमारे पास में सर्टिफिकेट कब आएगा, ठीक है। हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद में 3 महीने बाद में, जब हम लोग हमेशा उनसे पूछते रहते कब होगी कब होगी, बस इस तरह से हमारा जर्नी चल रहा था, ठीक है। ऐसी सिचुएशन थी ना भाई, कि मतलब मच्छर काट रहे हैं अपने पास, आपके पास सोने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और ऑल आउट भी नहीं है, वो तो चलो ठीक है, ऑल आउट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसी सिचुएशन है, आपके पास में मच्छर की जो 10 रुपये वाली अगरबत्ती आती है ना, वो भी आपके पास में नहीं, मच्छर आपको काट रहे हैं। और आप ऐसी जगह में फैक्ट्री के अंदर बंद हो, ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर बंद हो जहाँ पे 24 घंटे मशीनों की आवाज़ चल रही है, ठीक है।
और बिस्तर भी आपके पास सोने के नहीं है, और मतलब बहुत गर्मी। हाँ बहुत गर्मी है बहुत। सच में। वो दिन जो मतलब सोचते हैं ना तो सोच के भी डर लगता है। आज और एक चीज मैं बताऊं आपको, ठीक है, आज हम जो दोनों का जो प्यार है ना, वो हम दोनों का हमेशा इसी तरह से बना रहेगा। और हम भी जब भी एक दूसरे से झगड़ते हैं ना कोई छोटी से छोटी बात पे, तो मैं हमेशा वही चीज़ें हम दोनों याद कर लेते हैं कि यार कितनी मुश्किल समय हम लोगों ने एक साथ में निकाला था। हाँ उस टाइम मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इनसे बोलती थी कि आखिर इतने अपन ने इतनी बड़ी गलती कर ली। तो मैं फिर इन्होंने बोला कि शायद भगवान अपनी वो ले रहा हो परीक्षा, क्या ये रह सकते हैं नहीं साथ में। तो 3 महीने तक ऐसा लगता है मुझे भगवान ने हमारी परीक्षा ही ली, क्योंकि प्यार करा है तो क्या ये रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे ये साथ में। मेरा भी रहता है ना, एक लड़की मैं ही हूँ, तो मैं मतलब मुसीबत के टाइम एक लड़के के साथ रह सकती हूँ नहीं रह सकती हूँ। तो बहुत मुसीबत देखी सच में। कहे उस टाइम है ना, दो गद्दे थे छोटे छोटे से, तो एक तो आधे ही था, मतलब पैर ही बाहर जाते थे एक में, और एक में ये थोड़े लंबे है तो वो वाला भी उसमें मैं ठीक आ जाती थी, लेकिन उसमें भी पैर बाहर जाते थे, इनके तो बाहर जाते थे। मतलब काफी चीजें हम लोगों ने दोनों ने फेस और करी। एक ही तकिया था ना जब हम लोग इंदौर आए थे ना स्टार्टिंग में, तो हम लोगों के पास में ऐसी स्थिति थी कि हम लोग नाइट तक, ठीक है, शाम को 6-7 बजे तक हम लोग रोड पे बैठे हुए थे, और कि सबको कांटेक्ट करा, कोई ने फ़ोन नहीं उठाया उस टाइम पे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी बनी हमारे साथ में, वो फिर आप लोग लव स्टोरी में देखना ज़रूर हमारे पार्ट्स में, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि हमारी शादी नहीं हुई है गाइस, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। 3 महीने हम लोगों को बीत चुके थे, तब हम लोगों को शादी करने के लिए उन्होंने भेजा था, ठीक है। जहाँ पे मेन मुद्दा ये था कि इन दोनों के पास में सर्टिफिकेट आ जाए, जिससे कि ये वैलिड हो सके कि दोनों की शादी पक्की हो चुकी है, ठीक है। अब उन्होंने एक लिमिट अमाउंट उनको दिया था, जो कि शादी करवाते हैं उनको एक लिमिट अमाउंट उन्होंने दे दिया, ठीक है। हिंदू संगठन वालों ने सबने इकट्ठा करके, ठीक है, उनका बहुत हम लोग शुक्रगुजार है। उन्हीं की वजह से आज हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए, नहीं तो हम दोनों सेव भी नहीं हो पाते शायद, पता नहीं क्या होता फिर हमारा। तो उन्होंने एक लिमिट अमाउंट सामने वाले को दे दिया, तो उसने शादी की प्रोसेस चालू कर दी, ठीक है। शादी में जब आप जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी शादी के कुछ फ़ोटोज़ भी लगते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि हम दोनों को एक छोटे से मंदिर में लेके गए वो, और मंदिर में ले जाने के बाद में वहाँ पे हम लोगों की, मतलब जैसे महक के सिंदूर का मंदिर था वो, बिल्कुल महक की मांग के अंदर सिंदूर भरा, और इस तरह से उन्होंने फ़ोटोज़ ली, ठीक है। तो एक मुश्किल से कह सकता हूँ कि हम लोग उस मंदिर के अंदर सिर्फ मात्र 10 मिनट तक रुके, ठीक है, जहाँ पे मैंने महक की मांग के अंदर सिंदूर भरवाया, और उसके बाद में वरमाला डाली, वरमाला डालते हुए फ़ोटो खींचे, और उसके बाद में फिर हम लोगों के 7 चक्कर लगवाए, और 7 चक्कर लगवाने के बाद में हम लोगों की शादी वहाँ पे ख़त्म हो गई। और उसके बाद में हम रजिस्टर्ड ऑफिस में गए, और वहाँ जाके फिर हम लोगों ने साइन सिग्नेचर जो भी होना था वो आगे की प्रोसेस है, ठीक है। तो वहाँ जाके उसके बाद में हम लोग को सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट हमारे पास में है, हम दोनों एक तरह से कानूनी तौर पे शादीशुदा है, ठीक है, पूरा लीगली तरह से कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। महक का आधार कार्ड भी हम लोगों ने उसी बेस पे, उसी डॉक्यूमेंट के बेस पे हम लोगों ने आधार कार्ड में नाम भी चेंज करवा लिया, ठीक है। महक पहले महक मंसूरी नाम था, लेकिन अभी महक सिसोदिया हो चुका है उसके अंदर, ठीक है, आधार कार्ड के अंदर। और साथ में जो एड्रेस है वो भी एड्रेस भी हम लोगों ने यहाँ का करवा लिया है। मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास में पूरी तरह से कंप्लीट है, यूँ कोई इशू नहीं है हम लोगों को कानूनी तौर पे। लेकिन प्रॉब्लम है हमारे रीति रिवाज, जो सनातन धर्म हिंदू धर्म के अंदर जो रीति रिवाज होते हैं ना, वो प्रॉपर पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पाए भाई, जो कि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो शादी अधूरी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने आपके धर्म के अंदर शादी तो करी, लेकिन पूरी तरीके से जो होता है ना एक रीति रिवाज अच्छी तरीके से जो होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में ऐसे होता है ना कि पंडित जी होते हैं, पंडित जी फेरे करवाते हैं, वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां कोई था नहीं पंडित वगैरह, सिर्फ मांग भर दी, वरमाला कर ली और 7 फेरे लगा लिए। उसके बाद बड़े का मतलब पंडित जी का मतलब उधर कोई रहते थे एक बड़े इंसान, तो उन्हीं का हमने पैर पढ़ लिए वहां पर। तो पंडित जी भी थे, सिर्फ हमारे शादी में मंत्र वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वही चीज़ आज गाइस हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर करी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ये चीज़ें लगती थी कि यार चलो अपने पास में सर्टिफिकेट है महक, लेकिन वो एक रहता ना माइंड के अंदर कि यार कहीं ना कहीं कि यार अपनी शादी जो तरीके से होनी चाहिए थी वो तरीके से नहीं हो पाई। क्योंकि चलो ठीक है 1 घंटे की शादी हो या 2 घंटे की शादी हो या 10 मिनट की शादी हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो विधि विधान से जो चीज़ें होनी चाहिए ना, वो चीज़ें प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं हो पाई। तो मैं कहीं ना कहीं इस शादी को थोड़ा सा अधूरा मानता हूँ अपने अंदर, और महक भी इसको थोड़ा सा मिस करती है कहीं ना कहीं, कुछ चीज़ें जो लैग कर रही है, ठीक है। तो आप लोग मुझे एक सजेशन देना, आप लोग जो भी हमारे देखो व्यूवर्स है, आप लोग हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हो, अच्छा ही हमेशा सोचा है आप लोगों ने,
ठीक है। तो हम लोग आपसे एक ही सजेशन लेना चाहते हैं और आप लोगों के साथ में आज ये बात हम लोगों ने इसलिए रखी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ये चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करनी जो थी, दिल के अंदर थी, बता नहीं पा रहे थे, बता कैसे नहीं पा रहे बताए, थे। कैसे बोले लोग, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो चीज़ सेफ भी नहीं थी, सेफ भी नहीं थी और कुछ लोग उसको गलत वे में ले लेंगे। हमारे कानूनी तौर पे तो शादी हो गई, देखो हमारे पास सर्टिफिकेट भी सब कुछ है। हाँ, और हम ऐसा भी नहीं कि मतलब मांग वगैरह सब मेरी भरी सब थी, कुछ भरा। लेकिन बस मेन बात ये है कि शादी में पंडित जी नहीं थे। जैसे मंगलसूत्र पहनाया, ठीक है, मांग भी भरी, 7 फेरे भी हुए, लेकिन जो विधि विधान कहते हैं ना हमारे कि ये चीजें होना है तो ऐसे करना, वैसे करना, जैसे सातियाँ मानते हैं, हम स्वास्तिक मानते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें होती है। देखो कन्यादान भी होता है एक तरह से, बहुत सारी चीजें होती है, वो एक बात की प्रोसेस है। लेकिन जो थोड़ी जैसे आर्य समाज में हम लोग शादी करते हैं तब किस तरह से विधि विधान से, जैसे मंत्र पढ़ते हैं, वो साथ में बैठते हैं, कुछ जो भी थोड़ी प्रोसेस होती है, ठीक है, वो चीज़ें हमारी शादी के अंदर नहीं हो पाई भाई, लिटरली बता रहा हूँ। अभी तक जितने भी कपल होंगे शायद उनकी अच्छी तरीके से शादी हुई हो, लेकिन हम दोनों की जो शादी है ना वो इस तरह से नहीं हो पाई जो हम लोगों ने सोचा था। हमारे पास तो फोटो भी नहीं है शादी के अच्छे से, फोटो भी नहीं है हमारे पास में शादी के, थोड़े हैं उस टाइम वरमाला पहनाते हुए, सिंदूर भरते हुए। तो ये चीज़ें हैं गाइस, आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी हम लोगों को, ठीक है। तो और आप लोग हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हो कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। वैसे हम लोग ऐसा सोचते हैं कभी ना कभी कि यार चलो आज नहीं तो कल, हम 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी हम लोगों का थोड़ा सा अच्छी चीज़ें हो जाएगी हमारी लाइफ के अंदर जो हम लोग चाहते हैं। उसके बाद में हम लोग एक बार मतलब हमारी एनिवर्सरी पे ही हम लोग वापस से एक बार शादी करें हम दोनों की, मतलब छोटी सी हो, ठीक है, ज़्यादा लोग ना हो उसके अंदर, फैमिली वाले ही हो। और अगर उस टाइम तक महक की फैमिली वाले एक्सेप्ट कर लेते तो शायद वो भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सोचा है प्लान कि यार इस तरह से भी कर सकते हैं कि यार हम दोनों की शादी अगर पेरेंट्स के सामने पहले नहीं हो पाई तो क्या हुआ, अब हो जाएगी। हमारे फैमिली के देखो अरमान होता है, देखो एक माँ का सपना होता है, एक परिवार का सपना होता है कि मेरे बेटे की शादी में देखूं। उन्होंने तो देखी नहीं, और बड़े बेटे की शादी ऐसी हो गई, उन्होंने तो कुछ मतलब बहू आ गई उनके घर में, उनको पता ही नहीं चला कि बहू कब आ रही। वही मुझसे बोलते कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे घर में बहू कब आ रही। तो यही चीज़ें थी गाइस। और आप लोग अपनी राय ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कई आप लोग ओपिनियन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट्स करते हो ना तो हम लोग को लगता है कि यार हमारे साथ में कोई ना कोई खड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग हमारी जो जर्नी है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सजेस्ट करना, ठीक है, हमें थोड़ा सब समझ में आएगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग जो है सनातन धर्म के लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं और मुस्लिम फैमिली से भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा हम लोगों को सजेस्ट करना कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, शादी वापस से रिप्लान करना चाहिए, जो भी है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और चैनल पर जो है विजिट करें तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।